आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे दो महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की। उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है, वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्म के महत्व को बताया। इसी तरह मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय उसके श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप उनका श्रवण अवश्य करें और लाभ उठाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 38वां। धूमेन आव्रियते वहीन यथा आदर्श्य मलेन च यथा उल्बेन आवृत है गर्भ तथा तेन इदम आवर्तम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा अर्थात प्राणी भी इस काम की विभिन्न मात्राओं से ढका रहता है, आवर्त रहता है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियाँ मानी गई हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल हो जाती है, पवित्र चेतना धूमिल हो जाती है। यह आवरण कामिका माना जाता है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, जैसे अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की तुलना धूम्र से की जाती है तो यह समझना आवश्यक होता है कि जीव स्फुलिंग की अग्नि कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब प्राणी अपने कृष्ण भक्ति को कुछ प्रकट करता है अर्थात कृष्ण भक्ति में लीन होने लगता है, तो उसकी उपमा धुएं से की जाती है, अग्नि से की जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहीं अग्नि का होना आवश्यक माना जाता है, अनिवार्य होता है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति के शुभारंभ जैसी मानी जाती है। और दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान मानी जाती है। अर्थात हम आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक उपायों से हम मन रूपी दर्पण को साफ कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि हमें भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, भजन करने चाहिए। गर्भाशय द्वारा आवर्त
भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, अर्थात भ्रूण माँ के गर्भ में जो आवर्त रहता है उसकी अवस्था असहाय मानी जाती है, क्योंकि गर्भ में स्थित शिशु बच्चा इधर उधर हिलने के लिए भी बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होता, आज़ाद नहीं होता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान मानी जाती है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान माने जाते हैं और धूम्र से आवर्त अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति का उदय होता है, और यदि वह इसकी तरफ प्रगति करता है, उन्नति करता है भगवान की भक्ति की तरफ, तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो जाती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए एक सुअवसर माना जाता है, एक अच्छा अवसर माना जाता है, जिससे वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में भगवान कृष्ण भक्ति के अनुशीलन करके जीता जा सकता है। यह थी मेरी आज के 38वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।